मेरे प्रिय शिष्य, ध्यान से सुनो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वह पूरी तरह अकेला खड़ा होता है। एक ऐसा समय जब ना परिवार साथ देता है, ना दोस्त, ना समाज। चारों तरफ भीड़ होती है, लेकिन भीतर गहरा सन्नाटा होता है। सब कुछ अचानक बदल जाता है और तब समझ आता है कि अपने पैरों पर खड़े रहना कितना जरूरी है। अक्सर लोग इस सच्चाई को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब जिन लोगों को हमने सबसे अपना माना वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जब मदद की उम्मीद में हर दरवाजा खटखटाया जाता है लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता है। उस क्षण दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि यह संघर्ष सिर्फ आपका नहीं है। हर इंसान इस परीक्षा से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपनी रोशनी खोज लेते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, जब सब साथ छोड़ दें तो क्या करूं? जब भरोसे वाले लोग दूर हो जाएं तो क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे, कोई सुनने वाला ना हो, तब क्या करूं? इन्हीं सवालों का उत्तर एक महान आत्मा ने दिया था। गौतम बुद्ध। उन्होंने जवाब किताबों में नहीं दिया, न भाषणों में दिया। उन्होंने जवाब दिया उस मौन में जो एक टूटे हुए मन के भीतर गूंजता है। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सार है। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान डर नहीं, आत्मबल से भरी थी। उन्होंने कहा, अपने भीतर का दीप जलाओ, बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें स्वयं रोशनी बनना होगा। सोचिए, कितनी गहरी बात है यह। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें संभालें, हमें समझें, हमें पहचान दें, लेकिन जब वही लोग हमें नहीं समझते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जो व्यक्ति अपने दम पर नहीं चलता वह एक दिन दूसरों की छाया में खो जाता है। शायद आपने भी कभी किसी की छाया में चलना चुना हो, दोस्त के भरोसे, रिश्तेदार के सहारे या किसी के मैं हूं ना वाले वादे पर। लेकिन जब वही लोग बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। ऐश्वर्य था, महल था, सम्मान था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत शरीर। उन्हें समझ आ गया कि संसार का हर सहारा अस्थाई है। धन, यश, सौंदर्य, रिश्ते सब दिन छूट जाते हैं। और उसी दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, नाम, पहचान, सब कुछ, और निकल पड़े अपने भीतर की सच्चाई खोजने। उन्होंने जाना कि सबसे गहरा अकेलापन वह नहीं होता जब कोई साथ ना हो। सबसे गहरा अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद को नहीं जानता। अगर आपने खुद को जान लिया तो जंगल में भी रहकर भीड़ जैसा साहस महसूस होगा। ध्यान में बैठकर उन्होंने जाना, दुख का मूल कारण है आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से बंध जाते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। हम अपनी खुशी किसी और की मुस्कान में खोजते हैं, अपना सम्मान किसी और की स्वीकृति में, और जब वह हाथ छूटता है तो हम खुद को खो बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो बिना किसी सहारे के चल सकती है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही सबसे मजबूत बनता है। तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा सच्चा गुरु, तुम्हारा सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर ना असफलता डराएगी, ना आलोचना, ना अकेलापन। आज 10 फरवरी मंगलवार का यह संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है, दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन तुम खुद को मत छोड़ो। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह टूटा हुआ था, प्रेम में असफल, परिवार से अपमानित, काम में तिरस्कृत। उसने कहा, भगवान, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेला हूं, मैं बेकार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हें एक टिमटिमाता दीप दिया जाए और तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे अपने दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा की लौ बचानी होगी। दुनिया का तूफान रोज आएगा, लोग शब्दों से चोट पहुंचाएंगे, बेरुखी से तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी रोशनी संभाल ली तो कोई भी तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। युवक की आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने कहा,
तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए हो। और सच भी यही है, हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में, उनकी नजरों में अच्छा दिखने की चाह में। लेकिन जो स्वयं को पहचान लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। और आज 10 फरवरी मंगलवार को यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है, अगर दुनिया साथ न दे तो अपने भीतर का दीप जलाओ, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जरा ठहरकर सोचिए, जब आप हर सुबह उठते हैं तो क्या आईने में दिखने वाले चेहरे से सच में नजर मिला पाते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? आज 10 फरवरी मंगलवार का यह संदेश भी आपसे यही सवाल पूछ रहा है। बहुत लोग समझते हैं कि आत्मनिर्भर होना मतलब सब छोड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं था, वह समझदारी का मार्ग था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया से रिश्ता तोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो, संपर्क रखो लेकिन किसी से बंधो मत, प्रेम करो लेकिन अपनी पहचान की कीमत पर नहीं, सहारा लो लेकिन उस पर टिके मत रहो। बुद्ध के अनुसार निर्भरता पराजय है और आत्मनिर्भरता ही सच्ची विजय। इसलिए अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए, उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही, तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने दम पर जीना सीख लेते हैं, उस दिन कोई आपको गिरा नहीं सकता। दुनिया आपको डराएगी, कहेगी अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे? लेकिन बुद्ध का उत्तर स्पष्ट था, अगर मन शांत है तो इंसान हर तूफान सह सकता है। उन्होंने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह जीत तलवार से नहीं होती, यह जीत ध्यान से होती है, मौन से होती है, आत्मनिरीक्षण से होती है। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वह अस्थायी है, लेकिन उस संघर्ष से जो सीख मिलती है वह स्थायी बन सकती है। अगर इस कठिन समय से निकलकर आप एक नया स्वयं गढ़ लेते हैं, तो वही आपकी असली क्रांति होगी। बुद्ध ने कभी दुनिया से युद्ध करने को नहीं कहा, उन्होंने स्वयं से सामना करने को कहा। उन्होंने समझाया, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यह भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी चेतना है, जो हर पल तुम्हें देख रही है, समझ रही है, तुम्हें दिशा दे रही है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, तो आंखें बंद कीजिए और भीतर वह स्वर सुनिए, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का संदेश साफ था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर आश्रित मत रहो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने निर्णयों के स्वामी बनते हैं, जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को दोष देना छोड़ देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। जो लोग हर बात के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं, वे भीतर से डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में कैद रहता है। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई आलोचना कर दे तो टूटे हुए। लेकिन जो अपने फैसलों के मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, शांत होता है, उन्हें किसी की नजर से फर्क नहीं पड़ता। अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक युवक अपने गांव से शहर आया। जेब में सपने थे, पैसे नहीं। शुरुआत बेहद कठिन थी। भूखे दिन, फुटपाथ की रातें, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा, संघर्ष को गले लगाया। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसते थे। सच्चाई यही है, दुनिया तब तक अनदेखा करती है जब तक आप जीत नहीं जाते। इसलिए जीतने के लिए खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखिए। हर बार मदद की उम्मीद मत रखिए। जब भी मुश्किल आए, अपने मन से कहिए, ठीक है, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार हो गया तो फिर कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी। जब आप अपने संघर्ष से डरना छोड़ देंगे, दुनिया भी आपको डराना छोड़ देगी। आज 10 फरवरी मंगलवार को यह संदेश आपको याद दिला रहा है, कैसे मानसिक रूप से मजबूत बने, कैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, कैसे भावनात्मक रूप से संतुलित बने, कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाएं कि कोई भी कठिनाई आपको हिला न सके, क्योंकि यह दुनिया उसी को सलाम करती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। सोचिए,
अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह सूरज उगता है बिना किसी की अनुमति के। हर नदी बहती है बिना मंजूरी के। हर फूल खिलता है बिना तालियों के इंतजार के। तो फिर आप क्यों किसी की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं? आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर के दीप को जलाइए, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। तो फिर सोचिए, आखिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते रहते हैं? यही बेचैनी की असली जड़ है। मन उलझा रहता है, दिमाग भटकता रहता है, क्योंकि भीतर कहीं हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपके हाथ वह चाबी आ जाती है जो हर ताले को खोल सकती है। बार बार दूसरों से पूछना, क्या मैं सही कर रहा हूं? लोग मुझे पसंद करेंगे? कोई मेरी तारीफ करेगा? ये सवाल धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत एक जाल बन जाती है और इंसान अपनी सोच, अपनी खुशी, अपनी पहचान, सब कुछ दूसरों की राय के हवाले कर देता है। यही फर्क आता है सफल लोगों और उलझे हुए लोगों में। सफल लोग मंजूरी का इंतजार नहीं करते। उन्हें पता होता है रास्ता आसान नहीं होगा, लोग हंसेंगे, आलोचना होगी, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों पर भरोसा होता है, अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है। वे दुनिया की आवाजों को शोर समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है खुद से सच्ची बातचीत। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार हूं? जब इन सवालों का जवाब दिल से मिलने लगता है तो बाहर की दुनिया का शोर बेअसर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्ग तय नहीं कर सकता, तुम ही अपने दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता है। यही वह शक्ति है जो बेचैनी को शांति में बदल देती है। हमेशा याद रखिए, लोगों की सोच बदलती रहती है। आज वे आपकी तारीफ करेंगे, कल वही आपकी आलोचना करेंगे। अगर आपका मन उनकी राय पर टिका है तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को मजबूत बनाएं, ध्यान करें, अच्छी किताबें पढ़ें, शांत समय अकेले बिताएं, खुद से जुड़े सवालों पर खुद विचार करें। दुनिया आपको 1000 रास्ते दिखाएगी, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। और जब रास्ता कठिन लगे तो बस इतना याद रखिए, मैं जैसा सोचता हूं वही मेरा सच बनता है। मैं जो चुनता हूं वही मेरी पहचान बनती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे गहरे हिस्से की, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। यह वह शक्ति है जिसे लोग समझते कम है, लेकिन जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जब आप अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आपकी मुस्कान, आपकी खुशी, आपकी शांति सब किसी और के हाथों में चली जाती है। कई लोग एक रिश्ते के टूटते ही बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भावनात्मक ताकत सिर्फ एक इंसान पर टिका दी थी। यह सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। सच्ची भावनात्मक मजबूती का अर्थ है, मैं प्रेम कर सकता हूं लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं भरोसा कर सकता हूं लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी भावनात्मक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तब आप सीखते हैं अपने आंसू खुद पोंछना, अपनी तकलीफ खुद संभालना। तब आप समझते हैं, मैं खुद के लिए सबसे मजबूत सहारा हूं। आपको किसी से प्यार करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आपका मूड, आपकी शांति, आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आज 10 फरवरी मंगलवार को अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं खुद का सहारा बनूंगा। अब सवाल है, कैसे बने आत्मनिर्भर? पहला, हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद से बात करें। पूछें, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। दूसरा, कोई नया कौशल सीखें ताकि भविष्य आपको डराए नहीं। तीसरा, तारीफ और आलोचना दोनों को संतुलन से लें। आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा, रिश्ते निभाइए लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। पांचवा, हर सुबह आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं खुद को संभाल सकता हूं, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे,
हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा अपने साथ रह सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब दुनिया भी आपको देखने लगती है, सुनने लगती है और एक दिन सम्मान भी करती है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। माता पिता सहारा देते हैं, लेकिन चलना वो खुद सीखता है। यह प्रकृति का पहला संदेश है। जीवन में चलना तुम्हें खुद सीखना होगा। यह सिर्फ शरीर पर लागू नहीं होता, यह मन और भावनाओं पर भी लागू होता है। मनोविज्ञान कहता है इंसान का व्यक्तित्व 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ये तीनों तब तक विकसित नहीं होते जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद स्वीकार नहीं करता। जब तक वह दूसरों के सहारे जीता है, वह खुद को पूर्ण महसूस नहीं कर सकता। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, यानी वह अवस्था जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है और अपनी जिंदगी को अपने निर्णयों से आगे बढ़ाता है। और इस यात्रा का पहला कदम है अपने दम पर जीना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, दुनिया सवाल पूछती है, अकेले कैसे करोगे? मदद क्यों नहीं मांगते? इतना आत्मसम्मान ठीक नहीं है। यहीं आपका मन डगमगाता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान के भीतर डिपेंडेंसी नीड्स होती है। वह भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहारा चाहता है। लेकिन जब यह जरूरत आदत बन जाती है, तब आप अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाते। सोचिए, एक व्यक्ति जो हर फैसले में सहारे की तलाश करता है, क्या वह कभी पूरी जिम्मेदारी उठा पाएगा? जब कोई उसे छोड़ देता है, वह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर ताकत विकसित ही नहीं की। मनोवैज्ञानिक ऑल्बर्ट एलिस ने कहा था, इंसान को अपनी अवास्तविक मान्यताओं से बाहर आना चाहिए। जैसे, मुझे हमेशा किसी की जरूरत है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये विश्वास नहीं टूटते, आत्मनिर्भरता जन्म नहीं लेती। अपने दम पर जीना आपको मजबूर करता है अपनी असुरक्षाओं का सामना करने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए, अपने डर से लड़ने के लिए। और यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। तर्कशास्त्र भी यही कहता है। मनुष्य तभी सच में तर्कशील बन सकता है जब वह अपने विवेक का प्रयोग स्वयं करना सीखे। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुएल कांट ने कहा था, सपेरे औदे, अर्थात जानने का साहस करो। इसका मतलब था अपने दिमाग का उपयोग स्वयं करो, दूसरों के निर्देशों पर मत जियो। यह विचार 18वीं सदी के एनलाइटनमेंट आंदोलन की नींव बना। जब मानवता ने समझना शुरू किया कि धर्म, जाति, सत्ता और परंपराओं के नाम पर अंधानुकरण नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण जीवन आवश्यक है। जब आप अपने दम पर जीना शुरू करते हैं, तब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक जागरूक चेतना बन जाते हैं। इतिहास गवाह है, हर असाधारण परिवर्तन की शुरुआत अकेले हुई है। निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंदा, हेलेन केलर, B.R. एम्बेडकर, इन सभी ने अपनी यात्रा अकेले शुरू की। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने भीतर की आग को जगाया। अगर हम गौतम बुद्धा की ओर देखें, तो उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन से सारे बाहरी सहारे हटा दिए। राजकुमार होकर भी उन्होंने सुख, वैभव और सुरक्षा छोड़ी ताकि स्वयं को जान सकें। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपना मार्ग स्वयं प्रकाशित करो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस, यानी अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि बाहरी परिस्थितियों से परे आप स्पष्टता और शांति पा सकें। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया, करियर और समाज का दबाव हर क्षण मौजूद है, अकेले खड़े होना विद्रोह जैसा लगता है, लेकिन यही विद्रोह आपकी मुक्ति बन सकता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक विक्टोर फ्रैंकल, जो नाजी कैंपों से जीवित बाहर आए, उन्होंने लिखा, जब मनुष्य के पास कोई सहारा नहीं बचता, तब वह अपने भीतर अप्रत्याशित शक्ति खोज लेता है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना होता है, और यह अर्थ तभी मिलता है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के नियंत्रण में है,
एक्सटर्नल लोकस, और कुछ लोग मानते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। इंटरनल लोकस, जो अपने दम पर जीना सीख लेते हैं, वे इंटरनल लोकस विकसित करते हैं और वही लोग जीवन में सबसे अधिक मजबूत बनते हैं। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम उन चीजों के कारण दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि हम केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में हैं, तो कोई हमें हिला नहीं सकता। अपने दम पर जीना यही सिखाता है। परिस्थितियां जैसी भी हों, खुद को संभालो। इससे एक मानसिक ढांचा बनता है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में रेजिलियंस कहा जाता है। कठिन हालात में भी न टूटने की क्षमता। और यह क्षमता तभी आती है जब आप दूसरों पर निर्भर रहना कम करते हैं और अपनी भीतरी शक्ति पहचानते हैं। जब आप अपेक्षाएं कम करते हैं, खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तब भीतर शांति और स्पष्टता जन्म लेती है। अकेलेपन से डरने के बजाय अगर आप उसे स्वीकार कर लें, तो वही आपका गुरु बन सकता है। यह समझना जरूरी है, अपने दम पर जीना अकेले रहना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप मदद नहीं लें। इसका अर्थ है आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि कोई आए या ना आए, आप डगमगाएं नहीं। अब्राहम मस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपरी स्तर पर है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ता है। अब सवाल है, यह कैसे सीखा जाए? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहती है आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर बार बार मन कहता है मैं अकेला हूं, मैं नहीं कर सकता, तो इन विचारों को पहचानिए, चुनौती दीजिए और बदलिए, क्योंकि सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। हर दिन खुद से पूछिए, अगर आज सब जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो आप सीख रहे हैं, और सीखना ही पहला कदम है। जब आप हर गलती, हर संघर्ष अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे प्रयासों में है। आज 10 फरवरी मंगलवार का यह संदेश आपको यही याद दिला रहा है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब आप ये सीख लेते हैं, आप टूटते नहीं, आप झुकते नहीं, आप किसी के रहमोक्रम पर नहीं जीते, आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, और यही असली स्वतंत्रता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी अपने संघर्ष से गुजर रहे हैं, और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुद का सहारा बनिए। धन्यवाद।